हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप सभी की बहुत सारा क्वेरीज आ रही है, सर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट्स बता दीजिए, एग्जाम कब तक होगा, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली तैयारी प्लान करें। कमेंट सेक्शन में, कॉल्स, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारा इतनी क्वेरीज आ रही है, सो दैट काफी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इसके बारे में एक आप वीडियो लाइए, हमें कंफ्यूजन है कब तक इसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो आप सभी का भी अगर ये क्वेश्चन है तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि अब आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, एग्जाम की तैयारी में फोकस करें, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स अनाउंस हो चुके हैं जो पेपर में आपको पूछे जाएंगे। राइट, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप में से अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी आपके पास टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करियर सक्सेस के ऑनलाइन लाइव क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है, फ्रेश बैचेस ऑलरेडी जेकेपी एसआई के अवेलेबल हैं। अगर आप तक किसी रीजन से अभी तक आप ज्वाइन नहीं कर पाए, नंबर आपके सामने है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, किस तरह आप हमारे करियर सक्सेस के लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। द ओनली इंस्टीट्यूट इन एंटायर J&K हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन एनी गवर्नमेंट जॉब। अब आ जाते हैं आपकी बात पे, जो आप सभी का क्वेरी है कि सर पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान से याद रखिए, वीडियो एंड तक देखिएगा। आप सभी ने अगर प्रॉपर नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा हो, जब इसका नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया था, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 महीना होने को है, उसमें ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी सारी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, जहां तक मुझे लगता है। अब ऐसी क्वेरी होनी नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है कि जो फाइनल अपॉइंटमेंट्स है, अगर हम 2021 में अभी है, हम 21 और 22 को लेके चले, साफ साफ लिखा गया है जो आपकी अपॉइंटमेंट्स है, फाइनल अपॉइंटमेंट्स जो हैं, यानी कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शंस होंगी, वो कब तक हो जानी चाहिए, इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर। मतलब जो भी साल, जैसे कि मान लेते हैं 2021 की रिक्रूटमेंट है, इसका मतलब अभी हम ऑलमोस्ट आप देखिए जुलाई खत्म होने को है, 4-5 दिन बचे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 5 महीने रफली आप एक एस्टिमेट लेके चलते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड डेट्स पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए 5 महीने का आपके पास टाइम है। लेकिन अब इसको अगर पॉइंट को हम ध्यान में रखें, बिगिनिंग ऑफ ईयर को लेके, इसका मतलब फरवरी एंड मार्च तक यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन के बाद का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जो कोर्स रहता है, जो भी इंटरमीडिएट कोर्स रहता है, बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑल रहता है, वो आपका शुरू या कमेंस किया जाता है अप्रैल एवरी ईयर, 1 अप्रैल एवरी ईयर। मतलब अगर मैं इस साल की बात करूं, एवरी ईयर का मतलब है जिस साल भी आने वाले टाइम में कभी रिक्रूटमेंट आती है, तो अगले किसी भी साल के 1 अप्रैल से पहले ही, उससे काफी पहले सिलेक्शंस हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एज ऑफ नाउ, अगर मैं अभी की बात करूं, अगर हम आज की डेट की बात करें, अभी आप सब जानते हैं अभी हमारा जुलाई चल रहा है, और आप सभी सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स इस बार आए हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल पहले से ही है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट। देखिए गाइस, ये एक्सपेक्टेड हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपकी क्वेरीज रहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 महीने बाद है, राइट। तो जस्ट एक टेंटेटिव माइंड में लेके चलते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको कंपेयर करूं पिछली वाली के साथ, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 5 महीने का टाइम है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम अगर होना हो इसी के इन बिटवीन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसके बाद का टाइम रहेगा, दैट वुड बी फिजिकल, मेडिकल, जो भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है एंड ऑल, वो सारा उसमें जाना चाहिए। तो इस बार जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे, वो सभी एप्लीकेशंस, जो भी बच्चे भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। अब वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, वो बात की बात है, राइट।
अब जब आपका एग्जाम नॉर्मली कंडक्ट किया जाता है तो आपके जो एग्जाम के काफी देर पहले आप लेके चलिए ऑन एन एवरेज, मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, पिछली बार तो टाइम ज्यादा लगा था, एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगस्त या सितंबर में नोटिफिकेशन आए, क्योंकि मैं आपको एक्सपेक्टेड डिस्कशन कर रहा हूं कि रिक्रूटमेंट कैसे प्रोसेस होगी आगे, ठीक है। अगस्त सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो ऑन एन एवरेज 1 मंथ आपका रहता है फॉर्म भरने के लिए, जो आप लोगों की एप्लीकेशंस होती हैं, राइट। आप कैसे वेबसाइट पे कैसे फॉर्म भरना है वो भी हम बताएंगे जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब जब आप फॉर्म भर लेते हैं, ये पूरा जो फॉर्म भरने का तरीका है ये सारा रहता है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आपकी सिलेक्शन की गारंटी है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोविजनल का मतलब है जस्ट जो आप डिटेल्स डाल रहे हैं वो मानी जा रही है कि वो बिल्कुल सही है। अब जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद का प्रोसेस, मान लेते हैं 1 महीना हमारा चला गया फॉर्म भरने में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेक्टेड डेट्स। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अगर पेपर पहले है तो पेपर पहले होने का फर्स्ट स्टेप है आपका एडमिट कार्ड जो रहता है, ठीक है। जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, से फॉर एग्जांपल अगस्त सितंबर में अगर फॉर्म निकलता है तो मान लेते हैं महीना अक्टूबर एंडिंग में आप लेके चलिए कि आपको एडमिट कार्ड निकलता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेक्टेड डेट्स। तो इसमें भी यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 to 20 डेज या महीने तक का टाइम। महीना तो मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, इतना भी आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहता है। तो आपको पेपर देने का जो टाइम है उसमें एडमिट कार्ड से लेके पेपर तक का, तो इट कैन रेंज बिटवीन 20 डेज to 30 डेज, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका अक्टूबर एंडिंग में एडमिट कार्ड आए, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक्सपेक्टेड है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें भी डिपेंड करता है एक ही दिन सबका पेपर होगा या अलग अलग शिफ्ट्स में होगा। जहां तक मुझे लग रहा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन शिफ्ट्स में भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर शिफ्ट्स में हो तो उसमें जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, जैसे आपने इस साल JKSSB के काफी पेपर्स में देखा भी होगा, राइट। तो हमें हर एक चीज के लिए रेडी रहना है पहले से ही। तो अब वो टाइम नहीं है कि आप वेट करें का फॉर्म निकलेगा, ऐसा ना हो फॉर्म निकलने का महीने बाद ही नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई आपका पेपर 1-1.5 महीने में होने वाला है, तो फिर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, राइट। तो अब मान के चलिए कि दिसंबर तक ये हम एक एक्सपेक्टेड, हमारे पास जो अपकमिंग मंथ्स हैं, जैसा कि आप बार बार हमें डाउट अपने क्वेरीज पूछते हैं, सर फॉर्म कब निकलेगा, पेपर कब होगा, तो मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। जब फॉर्म निकला 1 महीने का गैप लेके चलो फॉर्म भरेगा, फिर 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो, उसके बाद आपका पेपर की डेट आ सकती है, ठीक है। अब जब पेपर की डेट आ गई उसके आगे भी 20-25 दिन आप लेके चलो जब आपका पेपर होगा, ठीक है, 15-20 दिन भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा पेपर का रिजल्ट। इट कैन ऑल्सो टेक 10 to 20 डेज, 1 मंथ ऑल्सो, जिसमें आपके अगर 800 वैकेंसी था तो उसके अकॉर्डिंगली कितने बंदे सिलेक्ट होंगे वो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है, तो इसलिए ये भी डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी कहानी है, जो आपकी असली मेहनत है, आपका हार्डवर्क। तो आप ये मान के चलिए जितनी भी बातें अभी हमने की आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, ये रिजल्ट में आपको क्वालिफाई करना है, ताकि अगली स्टेज जो है फिजिकल की, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसकी जो भी लिस्ट बनी होगी, जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग होगी, उसमें से जो आपकी फाइनल 800 वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रेशो में उन्होंने सिलेक्ट करना है उतने लोगों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। ये सारे प्रोसेसेस जब कंप्लीट हो जाए फिर आप में से ही जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से ही वो 800 लोग होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक में भी अगर हम इसी के अकॉर्डिंग चलें, कि अगर हम फॉर्म मान के चलें कि हो सकता है सितंबर में आए या अगस्त एंडिंग तक आए, तो कुल मिला के दिसंबर या जनवरी तक आपका पेपर शेपर हो जाना है। टेस्ट रिटर्न भी आपका जो भी इसका रिजल्ट रहेगा, तो ये एक टाइम फ्रेम होता है एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट का। इस बार रिटर्न अगर पहले हुआ तो उसका ये टाइम फ्रेम रहेगा, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो मेरी आपको सजेशन है, अब इस तरह की क्वेरीज में, इस तरह के डाउट्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जब से नोटिफिकेशन या जॉब्स अनाउंस हुई हैं
काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, फिजिकल की भी शुरू कर चुके हैं, रिटन की भी, क्योंकि दोनों का अपना एक अलग वेटेज है, अलग अलग सिस्टम है। फिजिकल नो डाउट सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन एट द एंड अगर देखें तो वो भी काफ़ी टफ है आप लोगों को फिजिकल क्वालिफाई करना, अगर आपकी नॉर्मल वैसी लाइफस्टाइल नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं फिजिकल तो आपको मे भी थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट यू कैन बी, आप कह सकते हैं यू कैन बी इजिली मैनेजिंग दैट। लेकिन रिटन एग्जाम की तैयारी, इस बार सब्जेक्ट्स भी चेंज है, पैटर्न भी अलग हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बार इंग्लिश और कंप्यूटर भी ऐड हो गया है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाएगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करिए, कोशिश करिए, पहले तैयारी शुरू करिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, या चाहते हैं कि हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कॉलिंग नंबर 9419145317 आपके सामने ऑलरेडी है। ये वीडियो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर एक्सपेक्टेड बताइए कब तक आ सकता है, इसलिए हम ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लाए, ताकि आपको एक माइंड में हो जाए कि सर ऐसे फॉर्म निकलेगा, 2 महीने, महीना भी लग सकता है। तो आपको तैयारी पहले करनी है, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद साइकोलॉजिकली माइंड में रहता है कि नहीं कभी भी पेपर आ सकता है। तो फिर आप अपनी जो आपकी प्रिपरेशन है, जो इस टाइम आप कर सकते हैं वो उस टाइम आप नहीं कर सके। और आप जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, आपको हर एक चीज़ समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप में से किसी बच्चे का अगर एग्जाम पिछली बार कभी किसी कोई भी एग्जाम XYZ रहा है 1-2 नंबर से, तो आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप भी SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JKPSI की, अपनी क्वेरीज, जो भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज है, उसके रिलेटेड हम आपको हेल्प करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।